धक्के खा के सियासत में आए हैं। सियासत में किसी के मेहरबानी से सियासत में नहीं आए। और ये सब सियासी मैदान में देखिए, जब वक्त आएगा दिखाएंगे। हर किसी से मुस्लिम सियासतदान को तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे मुस्लिम रहनुमा आगे आए हैं, लेकिन अफसोस ये कि एक नामदार रियासत के अंदर एक मशहूर इंसान को इस तरह से जो है नशाने पे लेकर के आए, उलमा की बेइज्जत उसने करी और कुछ सियासतदानों को भी उसने बहुत इस्तेमाल किया। क्या वो एक ही था उनके राब्ते में और कोई सियासतदान उनके राब्ते में नहीं थे? तौफीक मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दर पर आपकी हाज़िरी हुई है, क्या एक बात आप कह रहे हैं? यही दुआ है। ये शहर के खुतब हैं हज़रत अक़ल मस्तान वली अल्लाह जो है, ये बचपने से हमारा अक़ीदा रहा है इस बुज़ुर्ग से, और ख़ासकर मुझे बड़ा अक़ीदा रहा है हमेशा औलिया इकराम से। तो मैंने आज हाज़िरी देने आई। हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमारे खैर ख़ां हैं, वो कल हमारा जन्मदिन है ये समझकर आज मुझे लाकर यहाँ जो है वो हाज़िरी दिलाए इंशाल्लाह। तो हर सियासतदान की ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव रहता है सर, तो आज के जो हालात हैं पर आपके तौर पर किस तरह आप देखते हैं सर मौजूदा हालात? अरे वक्त आएगा तबसरा करेंगे। हम बहुत धक्के खा के सियासत में आए हैं। सियासत में किसी के मेहरबानी से सियासत में नहीं आए। ये अल्लाह ताला का एहसान है, औलिया इकराम का सदका है, मेरे वालिदैन की दुआ है। और ये सब सियासी मैदान में देखें, जब वक्त आएगा दिखाएंगे। सभी सारे लीडरों को आप लेके आते हैं, आज क्या ऐसा है कि बड़े लीडर थे उन्होंने दरगाह पे विजिट किए थे, इनके इसके लिए क्या करें? नहीं, देखो शहर के अंदर एक मशहूर नाम थे, सीके जाफ़र शरीफ साहब का नाम था, रोशन बेग साहब का नाम था। अब ये क्या हुआ, डीजे हेडली के एच जे हेडली का जो मामला गुजरा हमारे आंखों के सामने, कोई ऐसा मुस्लिम कायद नहीं था कि हमारे कौम के अंदर जाकर के उनका हाथ पकड़े, उनके हक़ में कुछ फ़ैसला करे। ये कमी महसूस हुई हमें। इस वजह से जो है हर किसी से मुस्लिम सियासतदान को तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे मुस्लिम रहनुमा आगे आए हैं, लेकिन अफसोस ये कि एक नामदार रियासत के अंदर एक मशहूर इंसान को इस तरह से जो है नशाने पे लेकर के आए, जो IMA का मामला लेकर के कौम में एक तरह से इन्हीं को एक निशाना ठहराया, जबकि सच्ची बात तो कई सियासतदान इससे वाबस्ता हैं IMA से। आपने देखा होगा बड़े हमारे इतने बड़े नामदार मुफ्ती शहीबुल्लाह खान साहब को उसने निशाने पे ले लिया, और कई उलमा को अपने नौकरी के काम के हिसाब से रख कर के कई उलमा की बेइज्जत उसने करी, और कुछ सियासतदानों को भी उसने बहुत इस्तेमाल किया। ऐसे में एक जज्बात इंसान थे रोशन बेग, जो उनको लेकर के उसने नाजायज़ तरीक़े से उनको फंसा दिया। क्या वो एक ही था उनके राब्ते में और कोई सियासतदान उनके राब्ते में नहीं थे? ये क्यों नहीं पब्लिक के सामने लेके आया? ये कोई ज़ाती दुश्मनी है मेरे ख़्याल से रोशन बेग के ऊपर उनकी, वो उन्होंने चाल चली है। इस वास्ते हम सोचे कि ऐसे कायद की हमें भी ज़रूरत है, शहर को यानी कि रियासत को ज़रूरत है। इसलिए बोले कि वो उनका जन्मदिन था तो भाई चलो दुआ गो कर ले आप भी, इस नीयत से हम उनको लेकर के आए। इल्ज़ामात कई सारे हैं, तो ऐसे में की को टारगेट किया जा रहा है? वही तो बात समझने की है। पूरे शहर में, पूरी रियासत में क्या एक ही इंसान है जो मंसूर को लेकर के IMA का पैसा चला गया? 400 करोड़ एक मरतबा गया, एक मरतबा 200 करोड़ बोला, फिर कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला। उसकी एक बात के ऊपर कोई, जबकि उलमा को नहीं बख्शा, किसी और को नहीं बख्शा, कौम को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, एक कोई ज़ाती मकसद लेकर के एक सिर्फ एक इंसान को टारगेट किया सब मिल कर के, ये सियासी एक चाल है, उसके अंदर वो फंस चुका है। लेकिन नीच ऊँच होती रहती है, कभी आज नीचे हैं तो कल ऊपर होंगे, कल ऊपर थे आज नीचे हैं, फिर कल ऊपर आ जाएंगे, उसमें क्या है? क्या इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे? इनको सब नहीं टार, यही एक ही आदमी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, अब शहर में रियासत में एक ही आदमी का नाम था ना, इसकी वजह से एक ही आदमी को टारगेट करना था। अब वो सिर्फ इन्होंने एक बात करी, मुसलमान किसी एक पर्सनल एक पार्टी की नहीं है, मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, उन्होंने कहा। कौम की तो बात कर रहे थे वो, अब उसे निशाने पर लेकर के आए वो। इस वजह से जो है एक इंसान को जो है मजबूर किया जा रहा है, लेकिन कुदरत भी तो साथ में है। इंसान सोचने से क्या होता है,
हर किसी इंसान में उतार चढ़ाव आता है। उस हिसाब से जो है इनके ऊपर भी भी टल जाएगा। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं इनके ताल्लुक से। देखो, दुनिया का काम है बातें करना। जब चढ़ते सूरज की पूजा सब करते हैं, जब ढल जाता है तो कोई उसके अंधेरे में जाना नहीं चाहता। यही तो समझने की बात है।